एवरीवन, एक कॉमर्स स्टूडेंट के लाइफ में अकाउंटेंसी से इंपॉर्टेंट और कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। चाहे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हो जैसे सीए, सीएमए एटसेट्रा, या फिर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सारे सिनेरियोज में अकाउंटेंसी आपके साथ हमेशा रहने वाला है। तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ जिसके साथ हमें इतना लंबा टाइम स्पेंड करना है, क्यों ना हम दोस्ती कर ले। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और अगर आपने 5th टिप देख ली बच्चों, तो मेरी गारंटी है कि आप अकाउंटेंसी में 100 और 100 भी ला सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बच्चों, अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड ऑल द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स दैट वी गिव। बच्चों, जब भी आप कोई नया चैप्टर सीखते हो उसे आप रटो मत, उसके पीछे का लॉजिक समझो, सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छी से समझ के सॉल्व करो, तो फिर आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये रहता है। जब भी आप मेरे लेक्चर्स देखते हो तो देखिए मैं सारे कॉन्सेप्ट्स का आपको लॉजिक समझाती हूँ। ये क्यों? क्योंकि 11th और 12th ये आपका बेस है अकाउंटिंग जर्नी का, ये आपका फाउंडेशन है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो ही तो आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। तो प्लीज एंश्योर दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी से क्लियर हो। अगर इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। अगर आप रट लोगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा और उसे आप जल्दी से भूल सकते हो। लेकिन अकाउंटेंसी तो आपको डिग्री कोर्सेज में भी आपके साथ रहने वाला है। तो अगर अभी से आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग है, तो आपको आगे चल के बहुत आसानी होगी। तो प्लीज एंश्योर दैट आप जब भी कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हो उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का रीजन आप अच्छी से समझ लो। कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए आपके दिमाग में। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी है मेरी। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बहुत बार जब बच्चे अकाउंटेंसी का पेपर देके आते हैं तो कहते हैं कि पेपर बहुत लेंथी था, पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में कैसे अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे? तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट पेपर लेंथी नहीं था, हमारी स्पीड स्लो थी। और स्पीड कैसे बढ़ेगी? रिटन प्रैक्टिस करके। जब भी आप मेरे लेक्चर्स देखते हो बच्चों, प्लीज एंश्योर दैट आप मेरे साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करें, स्टार्ट टू एंड सॉल्व करिए। हर एक चैप्टर का एटलीस्ट 3 to 4 प्रॉब्लम्स आपको पूरे सॉल्व करने हैं। जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करते हो उस तरह पूरे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ स्टार्ट टू एंड सॉल्व करिए, सो दैट यू नो दैट ये पर्टिकुलर चैप्टर का जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या स्टेप्स है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका पेपर कंप्लीट होगा एंड देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। टिप नंबर 3, मेक योर ओन नोट्स। जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ते हो बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू मेक अ समरी ऑफ दैट चैप्टर। वो चैप्टर में आपने क्या क्या नया सीखा है, उस चैप्टर में ऐसे 7, 8, 10 नए पॉइंट्स होंगे जो आपने सीखे हैं। सो प्लीज वो आपके कॉपी में जॉट डाउन कर लो। आपके नोटबुक में आपको वो चैप्टर में क्या समझा है ये आपको अच्छी तरह से लिखना है, so that जब आप ऐसे लिखते हो तो पहली बात तो आपकी रिवीजन हो जाती है, वो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। एंड सेकेंडली, जब आप खुद की लैंग्वेज में लिखते हो ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर। आपको बहुत गहराई से वो चैप्टर समझ में आ जाता है। जब आप पहली बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो बच्चों, तो बहुत बार ऐसे होगा दैट कोई कोई प्रॉब्लम्स आपको झट से सॉल्व करते आ जाए, लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम्स में आपको कुछ एडजस्टमेंट ट्रिकी लगेगी, कुछ थोड़ी डिफिकल्टी महसूस होगी। वो सारे क्वेश्चंस के जो एडजस्टमेंट्स है उसे आप टिक मार्क करके रखो, या स्टार मार्क करके रखो, या फिर कलर्ड हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखो। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसे पढ़ रहे हो, प्लीज एंश्योर दैट वो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में आप थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करो, आप उसे और भी अच्छी से रिवाइज करो, ताकि ऐसे करते करते जब भी कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट आएगी यू विल नो एग्जैक्टली उसमें आपको क्या अटेम्प्ट करना है, क्या एक्सपेक्टेड है आपसे। और जब आप लास्ट मिनट में रिवीजन करते हो एग्जाम के पहले दिन, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू योर नोट्स
एंड जो भी आपने इस तरह से स्टार मार्क या फिर हाईलाइट किए हुए एडजस्टमेंट्स है वहां पे आप देख सकते हो, सो दैट सारे आपके एडजस्टमेंट्स भी कवर हो जाए और पूरा आपका टॉपिक भी बहुत अच्छी से कवर हो जाए। तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट आप खुद के लैंग्वेज में हर चैप्टर की ब्रीफ में, शॉर्ट में नोट्स बनाओ। टिप नंबर 4, यूजिंग द कैलकुलेटर्स। बच्चों आपको पता होगा दैट क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर्स, लेकिन बहुत बार मैं अभी देखती हूँ दैट बच्चे अभी सारे कैलकुलेटर्स से ही सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स और कहते हैं कि एग्जाम का एग्जाम में देख लेंगे। लेकिन जब आप एग्जाम में डायरेक्टली पहली बार कैलकुलेशन करोगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट, और सारे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं बिकॉज हमें आदत ही नहीं होती कैलकुलेशंस करने की। तो अभी से आप आपकी ब्रेन को ट्रेन करिए, कैलकुलेटर्स मोबाइल फोन को साइड में रख के सारे कैलकुलेशंस खुद से करिए। पहली बार में तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी, थोड़े धीरे धीरे कैलकुलेशंस होंगे, बट जैसे जैसे आपके ब्रेन को आदत हो जाएगी योर कैलकुलेशंस विल बिकम फास्टर एंड दे विल ऑल्सो बिकम एक्यूरेट। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों भी आएगी ओनली व्हेन आप आपके दिमाग को आदत लगाओगे खुद से कैलकुलेशन करने की। So please keep the calculators aside and do all the calculations by yourself, ताकि एग्जाम में सिर्फ स्पीड नहीं बट एक्यूरेसी भी आपको अचीव करते आएगी, और जब आप ऐसा कर लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। टिप नंबर 5, प्रेजेंटेशन। बच्चों अकाउंटेंसी में हमें बहुत सारे फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, लेजर अकाउंट्स, जर्नल एटसेट्रा। ये सारे फॉर्मेट्स हमें पता होने चाहिए, और व्हेन वी ड्रॉ द फॉर्मेट्स प्लीज एंश्योर दैट हम स्केल यूज करके नीटली सारे फॉर्मेट्स ड्रॉ करें। ऑल्सो कॉलम्स की विड्थ बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर्स कॉलम की विड्थ थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो की कॉलम की विड्थ कम होगी तो भी चलेगा, और अमाउंट कॉलम की विड्थ इस तरह होनी चाहिए कि आपके एटलीस्ट 1 लाख या 10 लाख तक की अमाउंट उस कॉलम में बराबर से फिट हो जाए। बहुत बार हम इतना छोटा कॉलम बना देते हैं दैट हमारी जो अमाउंट है वो कॉलम से बाहर जा रही होती है। तो प्लीज एंश्योर दैट वो कॉलम में आपकी बराबर अमाउंट फिट हो जाए। ऑल्सो जब आप फिगर्स लिखते हो आपको एक के नीचे एक ऐसे अच्छी से उन्हें लिखना है, हंड्रेड्स के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, इस तरह आपके डिजिट्स आने चाहिए ताकि कैलकुलेशन करते वक्त आपको आसानी होगी। अगर आप एक अमाउंट लेफ्ट में, एक अमाउंट राइट में, एक अमाउंट सेंटर में इस तरह लिखते हो तो कैलकुलेशन करते वक्त आपको बहुत दिक्कत आती है और बहुत चांसेस होते हैं आपके कैलकुलेशन एरर होने की। तो अगर आपको स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए तो प्लीज एंश्योर दैट सारे नंबर्स आप बराबर एक के नीचे एक इस तरह लिखो। ऑल्सो अगर कोई भी अमाउंट आपकी गलत आती है वहां पे आपको ओवरराइट नहीं करना है, आपको उसे अच्छी से इरेज करके वहीं पे आपको आपकी जो करेक्ट अमाउंट है वो वहां लिखनी है। इट बिकम्स इजियर फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। अगर आप ओवरराइट करते हो तो एग्जामिनर के समझ नहीं आता दैट वो अमाउंट एग्जैक्टली है क्या। बच्चों आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी जरूरी है, आपको वहां पे मोती नहीं जड़ने हैं, लेकिन हैंडराइटिंग एग्जामिनर के समझ में आए इस तरह होनी चाहिए। बच्चों अगर मेरे लेक्चर्स देखने के साथ साथ आप ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है आपसे कि आपके 100 और 100 जरूर आएंगे अकाउंटेंसी में। तो प्लीज एंश्योर दैट आप बहुत अच्छा हार्डवर्क करें और ये सारे टिप्स फॉलो करें। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। आपके फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी जरूर ये लेक्चर को शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।